हमें जो मोहर मिली है और जो मुहिम हमें दी गई है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई हैं। हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर हमने उसे सही तरह से अंजाम दे दिया तो हम सब बहुत चैन से रहेंगे और हम मंगोलों के उन हमलों से भी महफूज हो जाएंगे जो हर गर्मियों में उनकी तरफ से होते हैं। इन हमलों में हमने बहुत सी जानें गंवाई हैं और माल का भी नुकसान उठाया है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अमन मुआहदा कर ही लें। जैसा कि आप जानते हैं कि रोम की ऐन सरहदों पर रिहाइश पजीर कबीला काई के सरदार अर्तुगरुल गाजी, वो इस वक्त मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला हैं। इस हालत में वो कोई फैसला नहीं कर सकते। अर्तुगरुल गाजी के हुक्म पर ही ताऊची साहब सिपहसालार बने हैं। वही काई कबीले के सरदार हैं। जिस तरह आप हजरात अर्तुगरुल गाजी के फरमाबरदार हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको साऊची साहब की इताअत करनी है। यहाँ इस जगह उस्मान साहब और बमसी साहब नजर नहीं आ रहे। उनके ना होने से लगता है कि वो साऊची साहब के खिलाफ हैं। इन हालात में भला कैसे अमन कायम हो सकता है? आपका ये सवाल कि उस्मान और बमसी साहब इस जिरगे में क्यों नहीं हैं, तो सुन लें, इन दोनों का काई कबीले में किसी किस्म का असर और रसूख नहीं रहेगा। उस्मान गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार। लेकिन ये बात वो भी समझ जाएगा कि महज मजामत ही सब कुछ नहीं होती। अगर हम अपनी बात पर कायम रहें और अपना इत्तेहाद खराब ना करें तो वो अकेला क्या कर लेगा? अगर बमसी साहब उनके साथ हैं तो उन्हें हरगिज अकेला मत समझें। इसका मतलब है कि उनके पास पूरा लश्कर है और उस्मान साहब भी किसी लश्कर से कम नजर नहीं आते जनाब। बमसी साहब बहादुर हैं, काबिल भरोसा हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। इसीलिए अब काई के मुस्तकबिल में बमसी साहब की जगह नजर नहीं आती। ये बात तो यकीनी है, मेरा भाई उस्मान कबीले वालों की भलाई चाहता है। वो चाहता है हम फले फूलें। आप सब याद रखें कि उसने अपनी तलवार से बहुत सी फतूहात हासिल की हैं, जिसमें कोलोजा हिसार भी है। लेकिन उसका ख्याल है कि जिन फतूहात की बुनियाद मजबूत ना हो, वो आसानी से शिकस्त में बदल जाती है। मुझे उम्मीद है कि वो सल्तनत की उमूर को जल्द समझ जाएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बात समझना जरूरी है कि बड़े अहदाफ के हुसूल के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं आज कस्तामोनो की जानिब रवाना हो जाऊंगा यहाँ से। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तमाम मामलात ठीक रहें।